बड़ी खबर आपको बता दें, मदन राठौड़ को सांसद रत्न अवार्ड मिलने जा रहा है। 26 जुलाई को न्यू महाराष्ट्र सदन में होगा अवार्ड समारोह। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एनसीबीसी चेयरमैन हंसराज अहीर करेंगे ये अवार्ड प्रदान। राजस्थान से राज्यसभा सांसद है मदन राठौड़। राज्यसभा में शानदार परफॉर्मेंस के कारण उन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है, जबकि मदन राठौड़ पहली बार ही सांसद बने हैं। और ऐसे में प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और सांसद रत्न अवार्ड कमेटी की ओर से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को सम्मानित किया जाएगा। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, गर्व का विषय राजस्थान के लिए, एक तरफ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, अवार्ड मिलने जा रहा है, तो दोहरी खुशी यहाँ पर। कि राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद मदन राठौड़ को सांसद रत्न अवार्ड मिलेगा। ये अपने आप में राजस्थान के संसदीय परंपराओं और संसद में राजस्थान से जो भी राजस्थान के प्रतिनिधि वहां पर जाकर अपनी बात रखते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, उन सब के लिए गर्व की बात है। खास तौर से इस तरह के अवार्ड होते हैं, उसमें पूरी परफॉर्मेंस देखी जाती है, संसद में किन किन मुद्दों पर उपस्थिति उसकी और किन किन मुद्दों पर संसद में बात रखी गई, ये तमाम फैक्टर्स पैरामीटर्स होते हैं। उसके आधार पर ये पूरा सांसद की बेस्ट जो योग्यताएं होती है उनको प्रमुख रूप से चयन करके और फिर सांसद रत्न अवार्ड के बारे में निर्णय किया जाता है। यहाँ कहा जा सकता है कि राजस्थान से बीजेपी के जो सांसद हैं, पहले भी या कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी योग्यता के अनुसार सांसद रत्न अवार्ड हासिल किए हैं। अर्जुन मेघवाल को ये अवार्ड मिला हुआ है, राजस्थान से ही सांसद सीपी जोशी को भी अवार्ड मिला हुआ है। राजस्थान की और भी कई सांसद हैं जिनको ये इस तरह के अवार्ड मिले हैं और जिन्होंने अपनी योग्यता और अपने परफॉर्मेंस के जरिए संसद में अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है। मदन राठौड़ के लिए ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि वो पहली बार ही सांसद बने हैं और राज्यसभा में पहली बार ही सांसद बनने के बाद उन्होंने हर मुद्दे पर वो बात रखी, हर मुद्दे पर उन्होंने कहा जा सकता अपनी बात रखते हुए एक माकूल तरीके से अपनी पूरी क्षमताओं को साबित किया वहां पर और सांसद रत्न अवार्ड की योग्यताओं पर वो उसके पैमाने पर वो खड़े होते और यही कारण है कि उन्हें 26 जुलाई को एक कार्यक्रम दिल्ली के नए महाराष्ट्र सदन में आयोजित होगा। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हंसराज अहीर और तमाम प्रमुख नेता सांसदों को अवार्ड प्रदान करेंगे। मदन राठौड़ के अलावा अन्य राज्यों के भी सांसद, इनको भी अवार्ड ये दिया जाएगा। और राजस्थान से मदन राठौड़ को ये अवार्ड मिलेगा। पी चौधरी भी राजस्थान से प्रमुख सांसद, उनको अवार्ड प्राप्त हो चुके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान के पुराने सांसदों का अपना एक अलग पूरा इतिहास रहा है, जिन्होंने अपनी कहा जा सकता है परफॉर्मेंस के जरिए संसद में जी पूरे समय उपस्थित रहना, संसद में नीतिगत विषयों पर अपनी बात रखना, समसामयिक मुद्दों पर बोलना और सबसे बड़ी बात है कि आचरण और अनुशासन का पूरे की तरह वहां पर उसको मेंटेन करना। ये आसान काम नहीं होता कि आपका आचरण और अनुशासन, ये भी एक पैरामीटर होता है जिसको नोटिस किया जाता है। प्राइवेट बिल लगाए जाते हैं सांसदों की तरफ से, इसके साथ ही अब संसद में होने वाली जो डिबेट्स है उनमें पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। प्रश्न जो लगाए जाते हैं, कितने प्रश्न सांसद ने लगाए हैं और उन प्रश्नों की जो गंभीरता है उसको लेकर हमने मदन राठौड़ के सवाल और उनके सवालों का तरीका देखा। उनके सवाल राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर रहते थे और खास तौर से वो सरकार से ही जानना चाहते थे अपने सवालों के जरिए कि कौन कौन से संबंधित महकमों में क्या क्या ऐसे विकास के काम हुए जो न केवल राजस्थान को प्रभावित कर रहे हैं
बल्कि जिनका फायदा देश के नागरिकों को मिल रहा है। क्योंकि संसद में जो भी सवाल पूछा जाता है उनके जो जवाब आते हैं, उन जवाब के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा महकमा का जो अपने अपने संबंधित डिपार्टमेंट में क्या क्या योगदान रहा है, जनता के प्रति उनकी कितनी जवाबदेही है। तो ये तमाम बातें जो पैरामीटर्स में शामिल होती हैं और सांसदों के चयन की जो जूरी होती है वो इस बात को निर्धारण करती है कि सांसद को अवार्ड दिया जाना। तो जो साल 2024 का है, 2025 का, उसमें मदन राठौड़ सांसद रत्न अवार्ड उन्हें मिलेगा और बीजेपी के वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये अपने आप में राजस्थान के लिए भी गौरव का क्षण है। जी, शुक्रिया योगेश जी इस जानकारी के लिए।